नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज की वीडियो लेक्चर के दरमियान हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आज हम एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे जिसको आप लोग आपकी किताब के अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर तो ये सब्जेक्ट आपको 5वें सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी करिकुलम, तो आप सभी के लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाले सेमेस्टर के दरमियान चौथे सेमेस्टर में आप लोगों ने कॉस्ट शीट को डिटेल में पढ़ा था। उसका कुछ कुछ कंपोनेंट आपको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के दरमियान देखने को मिलेगा। तो वो सारी टर्मिनोलॉजी जो आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हो यहाँ पे इस्तेमाल होगी, तो आप सभी के लिए थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट आपको तीसरे सेमेस्टर के दरमियान पढ़ाया जा रहा है तो आप सभी को एक एक चीज को डिटेल में जाकर के पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपकी एक फाउंडेशन ले हो सके, क्लैरिटी कॉन्सेप्ट को लेके हो सके और आप इजीली तमाम न्यूमेरिकल को टैकल कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बात करते हैं इस चैप्टर की मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो आपका ये चैप्टर है एंटायर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस के अंदर सबसे आसान ये चैप्टर रहने वाला है। करीब 15 से लेकर 18 नंबर का क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। अब ज्यादा समय मैं इसके इंट्रोडक्शन पे नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। देखिए मुद्दा क्या कहता है। मुद्दा ये कहता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ये जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है, सर ये क्या लफड़ा है। देखिए जब जब आप लोग कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, जब जब आप लोग अलग अलग फंक्शन की बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, चाहे आप लोग प्लानिंग की बात कर लीजिए, कंट्रोलिंग की बात कर लीजिए, आप लोग डिसीजन मेकिंग की बात कर लीजिए, तो जो भी आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है इन सबको सपोर्ट करने के लिए हम लोग कुछ कॉस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कुछ ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। जो भी टेक्निक्स यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कॉस्ट टेक्निक जिनको कहते हैं ना, कॉस्ट डिसाइड करने के लिए, उनको हम लोग यहाँ पे जानते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के नाम से। यानी कि अलग अलग ये कॉस्ट टेक्निक्स होती हैं, कॉस्टिंग टेक्निक होती है, जिनमें से दो फंडामेंटल टेक्निक आपको पढ़नी है। एक आपका मार्जिनल कॉस्टिंग रहेगा, एक आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रहेगा। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपके स्क्रीन के आगे जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं वहां पर भी मैंने सेम चीजें आपको बताई है। सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग अलग अलग कॉस्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसको सपोर्ट करने के लिए, प्लानिंग को सपोर्ट करने के लिए, कंट्रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोग कॉस्ट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इनमें दो फंडामेंटल टेक्निक यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनमें से एक टेक्निक क्या रहेगी, आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग रहेगी, दूसरी कौन सी रहेगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रहेगी। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर हमारे सिलेबस में मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है। अगर आपके सिलेबस में मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स आपके सिलेबस में वेरिएबल कॉस्टिंग जरूर होगी, एक बार फोकस कीजिएगा। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मार्जिनल कॉस्टिंग बोल दीजिए चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोल दीजिए, दोनों का मायना, मीनिंग, अर्थ सेम रहने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गया। जब जब आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग कॉस्ट टेक्निक होती हैं जो सपोर्ट करती है प्लानिंग को, जो सपोर्ट करती है कंट्रोलिंग को, जो सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग को। उन दो टेक्निक्स के अंदर से, उन कॉस्ट टेक्निक के अंदर से दो फंडामेंटल जो टेक्निक्स है वो कौन कौन सी है, एक आपकी कौन सी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रहने वाली है, दूसरी कौन सी रहने वाली है, मार्जिनल कॉस्टिंग। और इस चैप्टर के अंदर हम इन दोनों टेक्निक को डिटेल में जाकर के पढ़ने वाले हैं। अच्छा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे ट्रेडिशनल टेक्निक कौन सी है तो आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे। अगर कोई फुल कॉस्टिंग है तो वो भी आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। क्लियर है? तो बहुत बुनियादी तौर पे अगर आपसे पूछा जाए फुल कॉस्टिंग माने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अगर आपसे पूछा जाए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग माने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अ वेरिएबल कॉस्टिंग, देन वी विल गिव द डेफिनेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने बताया ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ही क्या होता है, वेरिएबल कॉस्टिंग होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे बहुत बुनियादी तौर पे आपको एक समझ हो गई होगी कि एग्जैक्टली ये दोनों चीजें होती क्या हैं और किस तरीके से इनको एक डेफिनेशन के अंदर बांधना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे समझनी है, कोशिश करनी है समझने की, यहाँ पे आप लोग कॉस्ट की बात कीजिएगा। अब कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट आप लोग समझते हैं जिसको आप लोग लागत कहते हैं। दो तरीके की कॉस्ट आप लोग पढ़ के आए हैं, एक
एक आपकी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, आप सभी को पता है। एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर है, जिसको आप लोग वेरिएबल वीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोनों का अपना एक रोल होता है। फिक्स्ड कॉस्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में एफसी से लिख देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट को मैं वीसी से लिख देता हूं। जब भी आप लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन के दरमियान दोनों ही कॉस्ट लगती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, जहां पे मैं मान लीजिए ये वाला छोटे वाला कैलकुलेटर बनाना चाहता हूं, तो पहले मेरे को एक प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। लेट अस से प्लांट मैंने सेटअप किया है, ठीक है, और उस प्लांट के लिए मैंने जमीन रेंट पर ली है, और जो मेरा रेंट है वो कितना हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, 50,000 हो रहा है, 50,000 पर मंथ है। और इस प्लांट से मैं करीब करीब 50,000 पीसीज किसके बना लेता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आपके कैलकुलेटर बना लेता हूं, क्लियर है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ध्यान ये है, सर अगर आप लोग 50,000 पीस बनाते हैं तो आपका 50,000 रेंट है। क्या आपने 10,000 पीस बनाया तो आपका रेंट घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आप प्रोडक्शन कितना भी कीजिए, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज, आप प्रोडक्शन कितना भी करें, लेकिन ये जो रेंट है ये फिक्स रहेगा। आप 1,000 पीसीज बनाइए, 1,000 बनाइए, 2,000 बनाइए, 10,000 बनाइए, 15,000 या 50,000 बनाइए, ये जो कॉस्ट था ये फिक्स्ड हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हो। लेकिन लेट अस से कि मैंने प्लास्टिक यूज करना है, तो प्लास्टिक अगर मेरे को 50,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं या 50,000 पीसीज का प्रोडक्शन करना है, तो उसी हिसाब से मेरा कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, अगर मेरा प्रोडक्शन घट गया तो मेरा कॉस्ट भी घट जाएगा। तो सारी चीजें आप लोग पढ़ते आए हो, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और यहां पर दोनों, इन्हीं दोनों के बेस पे हम लोग दोनों को समझने वाले हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्टिंग को या मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने वाले हैं, प्लस में मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस आप लोग क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को समझने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। दोनों का फॉर्मेट बहुत बेहतरीन रहेगा, तो आप लोग प्लीज इस चीज को जरूर कंसंट्रेशन में डालिएगा। समझ में आया यहां तक? अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो दोनों अप्रोचेज है, जो फंडामेंटल टेक्निक है, इनको आप लोग अप्रोचेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों अप्रोचेज है, डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैंने बताया ना, यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, किसको लेकर के? आपके फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को लेकर के, एंड द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। दोनों पे बड़ा फोकस करना है आपको। एक तो ट्रीटमेंट ऑफ द फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, सेकंड क्या है? वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्रीज, व्हिच अल्टीमेटली अफेक्ट, किसको अफेक्ट करेगा? प्रॉफिट मेजरमेंट को एंड मैनेजरल डिसीजन को। ध्यान रखिएगा, दो फैक्टर हैं जो आपके मैनेजरल डिसीजन को भी अफेक्ट करते हैं, प्रॉफिट मेजरमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। दैट फर्स्ट इज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सेकंड इज वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। दोनों पे आपको फोकस करना है। समझ में आया? अब यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है माय डियर फ्रेंड्स, कब कब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रहेगा, कब कब मार्जिनल कॉस्टिंग रहेगा, क्यों दोनों चीजें अलग अलग तरीके से तैयार की जाती है, किस केस में क्या लफड़ा रहता है, ये धीरे धीरे आपको क्लैरिटी होगा। अभी जब हम लोग बात करेंगे ना आगे, मैं बहुत डिटेल में जाकर के नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब मैं इस पे लगा रहा हूं स्टार, और आपका हेडिंग क्या है? मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग अप्रोच। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्टिंग अप्रोच के मीनिंग की बात कर रहे हैं। बहुत डिटेल में जाकर के आपको पढ़ना, ध्यान से देखिएगा। कॉस्टिंग मेथड्स डिटरमाइन व्हिच कॉस्ट आर इंक्लूड। ध्यान रखिएगा, कॉस्टिंग मेथड्स हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको कौन सी कॉस्ट है उसको इंक्लूड करना है प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? हाउ, किस तरीके से प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं यहाँ पे। क्या क्या बातें बताई गई हैं? पहला ये कहा गया है कि जो भी आप लोग कॉस्टिंग मेथड की बात करते हैं, कॉस्टिंग टेक्निक की बात करते हैं, ठीक है, मैं मेथड लिख देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये कह रहा है कि आप चाहे किसी भी कॉस्टिंग मेथड की बात कीजिए या किसी भी कॉस्टिंग टेक्निक की बात कीजिए, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्या क्या होता है? एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, हम यानी कि विच की बात करेंगे, यानी कि विच कॉस्ट आर इंक्लूड। आपको क्या, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करनी? विच कॉस्ट आर इंक्लूड, किसके अंदर इंक्लूड करनी है? ध्यान रखिएगा, विच कॉस्ट आर इंक्लूड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉस्ट, आप लोग किसकी बात करेंगे? प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आपको कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करके चलना है। सेकंड फैक्टर क्या रहेगा?
हाउ यानी कि कैसे आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे, हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, किस तरीके से आपका प्रॉफिट क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों मुद्दों पे आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा, एक तो इसके ऊपर एक इसके ऊपर। कई बार यहाँ पे इसी तरीके की लैंग्वेज देके आपको न्यूमेरिकल टैकल करना होगा, जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास बुनियादी तौर पे समझ नहीं रहेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अगर मैं बात करता हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके सभी के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब आप लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की भी बात करेंगे प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट की भी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि जब जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात होगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्लूड करके चलेंगे प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट को भी इंक्लूड करके चलेंगे। बहुत बुनियादी तौर पे आपको समझना है। और अगर आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो यहां पे ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड करके चलेंगे। यहां पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट का कोई काम नहीं रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट को आपको इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आई मेरी बात क्या कहता है? यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जब भी आप लोग किसकी बात करेंगे सर, जब भी आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड करके चलना है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्या करना है, इंक्लूड करना है, चाहे वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो। लेकिन अगर आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, चाहे आप लोग मार्जिनल बोल दीजिए चाहे आप लोग इसको वेरिएबल बोल दीजिए, तो वेरिएबल कॉस्टिंग की अगर आप लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा यहां पे केवल और केवल हम लोग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सर यहाँ पे आपका वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही इंक्लूड होगा। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। समझ में आया? तो बहुत बुनियादी तौर पे सिंपल सी चीज आई है। अब इनसे होगा क्या, यानी कि एक बार आप लोग अगर वेरिएबल प्लस फिक्स लेके चलेंगे, एक बार केवल वेरिएबल लेके चलेंगे, तो दिस डिफरेंस फंडामेंटली चेंज द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे किस चीज में बदलाव आएगा, क्लोजिंग स्टॉक में बदलाव आएगा और प्रॉफिट में बदलाव आएगा, ध्यान रखना। यानी कि इन दोनों में दो चीजें बदलेंगी। पहला तो क्या बदलेगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक बदल जाएगा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। प्लस में अगर आप लोग सेकंड फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बदलेगा, यानी कि प्रॉफिट में भी बदलाव आएगा। तो जब भी आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे, फंडामेंटली आपका प्रॉफिट डिफर करेगा और फंडामेंटली आपका जो इसको आप लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या करेगा, डिफर करेगा। इतना याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपको केवल वेरिएबल कंपोनेंट लेके चलना, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करके चलना है। वहीं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम लोग दोनों चीजें लेके चल सकते हैं। एज सच एज हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम और डिफिकल्टी नहीं देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग सिर्फ डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत आसान है, जहां पे मैं दोनों डेफिनेशन, जहां पे मैं फिक्स्ड प्लस में वेरिएबल करूंगा, वहां पे केवल आप लोग क्या कर देंगे, वेरिएबल कंपोनेंट कर देंगे। समझ में आया? जैसे अगर आप लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज द टेक्निक, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अपने आप में एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सारी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चाहे वो आपकी फिक्स्ड हो चाहे वो आपकी वेरिएबल हो, उनको असाइन किया जाता है टू द प्रोडक्ट। समझ में आई? यही बात हमने की थी अभी अभी, एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्लूड करके चलते हैं प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट को भी इंक्लूड करके चलते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम फुल कॉस्टिंग है। लेकिन अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे असाइन किया जाता है। अगर आप लोग CIMA लंदन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज द कॉस्टिंग मेथड, अपने आप में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, एक कॉस्टिंग मेथड होता है। विच ट्रीट ऑल कॉस्ट, ये क्या करता है, सभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, ट्रीट करता है एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट। समझ में आया? यानी कि आपकी दोनों कॉस्ट हो गई है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर वेरिएबल और फिक्स्ड। यहाँ पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि फिक्स है कि वेरिएबल है, आपको दोनों को इक्वली ट्रीट करके चलना पड़ेगा, प्रोडक्शन के अंदर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ में आया? ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनको अगर आप लोग एक बार गो थ्रो करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि यस यहाँ पे क्या क्या चीजें रहेंगी और क्या क्या नहीं रहेंगी। अगर समय रहा तो हम इसको एक बार इस स्लाइड को डिस्कस कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहने वाली है ना,
वो रहने वाली है आपके फॉर्मेट को लेकर के। अगर ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया दोनों के केस में, मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में और आपका जो जिसको आप लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, और दूसरा ये आपका मार्जिनल में तो वेरिएबल हो गया, और जो दूसरा है ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दोनों के केस में अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया तो बिल्कुल इजीली बहुत आसान तरीके से 15 से 18 नंबर का न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना, अभी ऐसे तो आपको दिख गया, याद नहीं होगा, लेकिन 4-5 बार जब आप लोग लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके मेमोरी में चीजें रुकना शुरू होंगी। जैसे अभी अगर आप लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, और किस केस की बात कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग को किस नाम से जाना जाता है, मैंने अभी अभी बताया सर, हम इसको वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, इसको आपको ध्यान में देना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्टिंग भी लेके चलेंगे। और अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर आपके सारे कंपोनेंट कैसे रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। फॉर्मेट कैसे तैयार करना है, ये हमारा मेन कंसर्न रहेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर फॉर्मेट की बात करते हैं तो बहुत इजीली आप लोग इसके फॉर्मेट को बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपके सामने है, लेकिन एक एक बार जब मैं चीजें आपको जस्ट ए मिनट, एक बार जब मैं चीज आपको एक बार कॉन्सेप्ट जब मैं आपको एक मिनट जस्ट ए मिनट जब कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार माय डियर फ्रेंड्स एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगा और आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि कैसे कैसे आपको याद रखना। अभी देखने से सिर्फ चीजें याद नहीं होंगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे जब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं होता है। देखिए ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर लिखते हैं आपका जो भी कॉस्टिंग है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है तो मैं कह देता हूं मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं सर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या कह सकते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग अमाउंट लेके चलेंगे और यहाँ पे आप लोग डिटेल्स लेके चलेंगे। ध्यान रखिएगा जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डिटेल्स आ जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे वही आपका क्या रहता है, पर्टिकुलर्स रहता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कह देंगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात, तो बहुत आसान सी चीजें थी, यहाँ तक समझ में आया होगा। सबसे पहले पूरा फंडामेंटल जो गेम होगा ना वो सेल्स के ऊपर होगा माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग किसकी बात करेंगे, आप लोग सेल्स की बात करेंगे, समझ में आया। अब सेल्स का जो भी अमाउंट है, जैसे डिटेल नहीं है अमाउंट है, मैंने सेल्स का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है, समझ में आया। सेल्स आपको लेके चलना है। अगर आपको याद हो तो सेल के अंदर से अगर मैं यहाँ पे एक पेज ऐड ऑन करूँ या बैक पेज पे चलते हैं और कुछ बुनियादी तौर पे मैं चीजें आपको समझा देता हूँ। अगर आप लोग सेल्स की बात करते हैं ना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल्स के अंदर से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देता हूं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल जाता है। यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, अगर आपको याद हो, थोड़ा थोड़ा पिछले सेमेस्टर के दरमियान हमने पढ़ा था। अगर आप लोग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट मिल जाएगा। सेम सेम सा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे करना है, ध्यान दीजिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेल्स लेके चलेंगे। जो आपको सेल्स गिवन है ना, यस ओके, हम लोग क्या लेके चलेंगे, सेल्स लेके चलेंगे। उस सेल्स के अंदर से हमें लेस करना है आपके वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि हम लोग वेरिएबल कंपोनेंट की बात करेंगे। और जब आप लोग एक बार वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे ना, और माइनस आप लोग आगे जाकर के किसको करेंगे, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स माइनस करेंगे यहाँ पे टोटल वीसी के अंदर से, यानी कि प्रॉफिट निकालना है। फिर आप लोग यहाँ पे भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट को तो माइनस करना ही पड़ेगा, और फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा, वही आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। सेम काम आपको यहाँ पे करना है जो आप लोग यहाँ पे पिछले सेमेस्टर के दरमियान कॉस्टिंग के अंदर करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे भी आपका सेम फॉर्मेट रहेगा। क्या क्या बताया मैंने, आपका सेल्स अमाउंट आ गया है। अब सेल्स के अंदर से आपको माइनस करना होता है, ध्यान रखिएगा क्या करना होता है, लेस करना होता है। लेस क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग है क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से आता है और वेरिएबल कंपोनेंट आप लोग लेके चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग वेरिएबल कॉस्ट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लेके चलेंगे। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपके अलग अलग कंपोनेंट आते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग मटेरियल की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका मटेरियल आ जाएगा। सेकंड आप लोग क्या लेके चल सकते हैं, आप लोग लेबर लेके चल सकते हैं। तीसरा आप लोग क्या लेके चल सकते हैं, ओवरहेड्स लेके चल सकते हैं। लेकिन ओवरहेड्स आपको केवल वेरिएबल कॉस्ट वाला लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं मार्जिनल के अलावा एब्जॉर्प्शन के अंदर, तो वहां पे वो वेरिएबल प्लस में आपका जो फिक्स्ड है वो दोनों आ जाएगा। और याद रखिएगा जैसे मटेरियल का अपना एक वैल्यू आ गया, यहाँ पे लिख दिया। अगर लेबर की बात करते हैं एक वैल्यू है, और अगर आप लोग ओवरहेड की बात करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा। आपको इनको क्या कर देना है माय डियर फ्रेंड्स, टोटल कर देना है। समझ में आई इतनी बात, यहां तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो आपने सेल्स के अंदर से क्या माइनस किया है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है, तो आपको जो मिलेगा ना डेट इज द
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद रखिएगा आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने वाला है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वैल्यू आपकी कोई भी लमसम आ जाएगी। लेट अस से मैंने एक आपका अमाउंट मान लिया है, ये क्या था आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। समझ में आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपको ध्यान क्या देना है, अब क्या करें सर, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है तो अगर आपके पास अवेलेबल है ओपनिंग स्टॉक, याद रखिएगा क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं आप लोग प्लस करते हैं। तो अगर आपके पास है ओपनिंग स्टॉक, तो एक बार फॉर्मेट याद करने के लिए मैं बता देता हूं, आप लोग क्या लेके चलेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेके चलेंगे। इसको आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। समझ में आई? तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है और अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो आप लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यहां पे आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को क्या कहें, दिस इज द मेन कंसर्न, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसको कहेंगे हम लोग गुड्स अवेलेबल फॉर द सेल। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने लिया है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका जो बना इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स अवेलेबल, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सेल के लिए जो गुड्स अवेलेबल है वो यहाँ पे आ जाएंगी। टोटल आप लोगों ने किया, यहाँ पे आपको एक अमाउंट मिल गया। समझ में आई यहाँ तक बातें? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब जो आपका गुड्स अवेलेबल है सेल्स के लिए, इसके अंदर से अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है तो आप लोग माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। आप लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, आप लोग क्लोजिंग स्टॉक लेके चलेंगे, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका वेरिएबल वाला रहेगा, केवल और केवल क्या रहेगा, आपका वेरिएबल वाला रहेगा। और यहाँ पे आप लोग क्या निकाल लेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लेके चलोगे ना, वेरिएबल वाले लेके चलोगे, माइनस करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उस रिजल्ट को क्या कहेंगे, दिस इज द मेन कंसर्न। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा जिसको क्या नाम दिया गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको याद रखना है। जो भी गुड्स सोल्ड हुई है उसका कॉस्ट यहाँ पे निकल आएगा। और इसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसके बाद हमें ऐड करना है, याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को। ठीक है ना, एडमिन कॉस्ट को जिसको आप लोग कहते हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को ऐड करना है। यहाँ पे भी आपको वेरिएबल वाला कंपोनेंट लेके चल रहा है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। उस रिजल्ट को क्या कहते हैं, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको कहते हैं टोटल वीसी। क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, टोटल वीसी, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका ये बनेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वीसी कहेंगे। यहाँ पे आपका एक अमाउंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो टोटल वीसी है ना, इसको क्या कीजिएगा आप लोग यहां से हटा करके ना, आपको इस कंपोनेंट में लिखना है अगले उसमें। ठीक है ना, तो यानी कि टोटल वीसी आपका कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। इसके सामने मैंने लिख दिया, ये आ गया आपका टोटल वीसी, सब किया टोटल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वीसी के अंदर आपको फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देना है। यानी अगर आप लोग लेस करना चाहते हैं तो लेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बता रहा हूं। हमें माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, हमें फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है। क्या है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहां पे अगर आप लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूं ताकि एक, चलिए यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट कहेंगे। बस इतना याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो क्या बनेगा, आपका प्रॉफिट बनेगा। समझ में आया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर से आप लोग क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। देखिए, लेस करना है, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे लेस करना है, यहाँ पे ऐड करना है। जो जो चीजें करनी है यहाँ पे लेस करना है, जो भी करना है वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और एज इट इज आपको फॉर्मेट तैयार करना है और यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे जरूर फोकस कीजिएगा क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, ये आपका डिटेल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। ठीक है, फिर आपको लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट को। किसको माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट को। मटेरियल लेके चलेंगे, लेबर लेके चलेंगे, ओवरहेड
वेरिएबल वाला लेके चलेंगे, ठीक है। सब यहाँ पे आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, टोटल करोगे तो ये क्या बन गया आपका, 1 मिनट जस्ट ए मिनट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया, ठीक है। इसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक माइनस, ये आ जाएगा गुड्स फॉर द अवेलेबल सेल, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ जाएगा कॉस्ट फॉर द गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसमें आपको ऐड करना है क्या, एडमिन एक्सपेंस, एक वेरिएबल वाला, तो जो अमाउंट आएगा टोटल, दिस इज कॉल्ड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर से जो आप यहाँ पे जरूर, हाँ यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए ये जो आपने ऐड किया एडमिन एक्सपेंस, जैसे ही ऐड करेंगे ना तो ये आ गया टोटल, आपका क्या निकल के आया है, दिस इज कॉल्ड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे अगर आप लोग सेल्स के अंदर से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, समझ में आया। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या बताया मैंने, आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गया, जो भी अमाउंट है ये वाला अमाउंट है, ठीक है ना। अब इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप लोग माइनस करते हैं, किससे, सेल्स से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, इस वाले आपके टेक्स्ट को यहां से हटा देते हैं, या सब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये क्या निकल आया सर, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स आप लोग सेल्स के अंदर से, सेल्स के अंदर से माइनस करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स माइनस करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, किसको करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया है, इसके अंदर से अगर आपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया ना तो जो अमाउंट आएगा, दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। इसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको क्या कह देंगे, प्रॉफिट कह देंगे, समझ में आया। अगर आप ओवरऑल फॉर्मूला लेके चलेंगे, आप लोग ये कह सकते हैं, सेल्स के अंदर से अगर आप लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, क्या मिलेगा आपको, कंट्रीब्यूशन। और अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन के अंदर से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको मिलता है प्रॉफिट। और जर्नल फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, जर्नल फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो कोई अलग बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो लास्ट में आपका क्या निकल आएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रॉफिट निकल आएगा, समझ में आया। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग जरूर इस चीज पे फोकस कीजिएगा। एक तो फॉर्मूला आपका प्रॉफिट का आपको याद होना चाहिए, प्रॉफिट बराबर है, आपने क्या कहा सर, सेल्स लेके चलेंगे, माइनस में वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे, माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है क्या, कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है ना तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। और अगर आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग, जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है या वेरिएबल कॉस्टिंग है, इसके फॉर्मेट को लेकर के चीजें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी, बहुत आसान रहा होगा। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, एक बार फॉर्मेट याद हो गया ना तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजीली आप लोग टैकल करेंगे, केवल जोड़ घटा गुना भाग है। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि कब वेरिएबल होगा, कब फिक्स्ड होगा, कब मार्जिनल होगा, कब एब्जॉर्प्शन होगा, दिस इज अ मेन कंसर्न अबाउट दिस चैप्टर। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, समझ में आई मेरी बातें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग कह दो या वेरिएबल कॉस्टिंग कह दो, उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया ना तो अब चीजें आपके लिए सब आसान हो जाएंगी। आसान मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे बात कर रहा हूं। यहां पे क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, जिसको फुल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसको किस नाम से जाना जाता है, फुल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट समझ में आ गया तो मैं गारंटेड आपको कह सकता हूं ये वाला फॉर्मेट बहुत आसान रहेगा आप सभी के लिए। देखिए बातें सिर्फ सेम है, फॉर्मेट भी आपका सेम है करीब करीब, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो फॉर्मेट में चीजें क्या है, सेम है, बस कुछ बातें हैं जो बदल जाएंगी, जिनके ऊपर आपको जरूर कंसंट्रेशन करना है, फोकस करना है। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो डेफिनेटली आप लोग बहुत इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या डाला हुआ था सर, डिटेल डाला हुआ था, तो ये डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था सर, आपका पर्टिकुलर्स लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा। आप क्या, आप किसकी बात कर रहे हैं सर, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह देता हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसको एक और नाम से किसके नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड द फुल कॉस्टिंग, ठीक है। आप लोग इसको किसके नाम से जानते हो,
फुल कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हो, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। समझ में आई इतनी बातें? अब मेरी बातों पर जरूर गौर फरमाइएगा। वैसे तो आपको इतना अभी प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि चीजें अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कंपोनेंट सेल से ही शुरू करेंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे, सेल्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब वहां पे हमने क्या किया था माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी को याद हो तो हमने माइनस किया था। क्या किया था? माइनस किया था वेरिएबल कॉस्ट को, और वेरिएबल कॉस्ट के रिगार्ड्स में हमने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की बात की थी। यहाँ पे आपको वेरिएबल कॉस्ट को नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करना। आप लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आई? किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी आएगा सेम चीज, यानी कि आपका मटेरियल भी रहेगा, पूरा लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, मटेरियल भी रहेगा, आपका लेबर भी रहेगा और आपका ओवरहेड्स भी रहेगा। समझ में आया? होंगे तीनों, लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट वाला भी आ जाएगा और आपका वेरिएबल कॉस्ट वाला भी आ जाएगा। सबके कंपोनेंट आप लोग लेके चलेंगे, ये तीनों आप लोग यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे आप लोग निकाल लेंगे, तो एक अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसको वापिस हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये अमाउंट आपका आ गया, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कुछ चीजें माइनस करनी होती हैं, जिन पर आपको जरूर ख्याल रखना है। देखिए आपका क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। ऐड कर दीजिए। आप लोग क्या कहेंगे? सर हमें ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है? प्लस करना है। तो हमारे पास क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक आ गया। अगर आप लोग इसको प्लस करेंगे तो आपको एक जो डिजिट मिलेगी, इसको क्या बोलते हैं? गुड्स अवेलेबल फॉर द सेल। पीछे भी किया हम लोगों ने, इसको क्या बोलोगे? गुड्स अवेलेबल फॉर द सेल। तो आप लोग यहाँ पे लिख दो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो आप लोग लिख दिया सर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गया है, ये अमाउंट आ गया है। इसके अंदर से अगर आप लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, यानी लेस कर दिया आपने, किसको लेस कर दिया है? आपके क्लोजिंग स्टॉक को। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक वेरिएबल वाला था, यहाँ पे अगर आप लोग क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो दोनों, यानी कि आप फिक्स्ड कॉस्ट बात कर लीजिए और वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लीजिए, इसको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जैसे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से क्या करते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो जो आपकी गुड सोल्ड हुई है उसकी कॉस्ट यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके अंदर एडमिन एक्सपेंस को प्लस कर देना है, ये आपको याद होगा। वहां पे केवल और केवल हमने वेरिएबल वाला कंपोनेंट लिया था, यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ठीक है ना, तो यानी कि एडमिन एक्सपेंस है, कौन कौन से की बात हो रही है? वेरिएबल प्लस में फिक्स्ड, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आपको एक अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इस अमाउंट का नाम आपको याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? हम लोग इसको टोटल कॉस्ट बोलेंगे, जो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया? आपका टोटल कॉस्ट आ गया माय डियर फ्रेंड्स। अब इस टोटल कॉस्ट के अंदर अगर आप लोग इस टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं सेल्स के अंदर, क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं सेल्स के अंदर से, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? इसको माइनस करना है इसके अंदर से, तो आप लोगों को जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, जो आपको निकालना। क्वेश्चन के अंदर एट द एंड आपको प्रॉफिट ही निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको प्रॉफिट निकालना है मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू या आपको प्रॉफिट निकालना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू, तो आपको थोड़ा सा सीरियसली चीजों को लेकर के और तब आपको अंडरस्टैंड करना है, तभी आपको इनको अरेंज करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ बातें थी। ये वाला फॉर्मेट में स्टार मार्क, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, मैं इसके ऊपर स्टार मार्क कर देता हूं, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नोट्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर तमाम सेशंस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस पर भी स्टार मार्क कर रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स के दरमियान डिटेल में जाकर के डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, चीजें क्लियर रही होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं जिनसे हमारे अपकमिंग लेक्चर में और तब्दीली आ सके, बेहतर हम लोग अपनी टीचिंग स्टाइल को कर सकें, तो डेफिनेटली आप सभी का वेलकम रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका एक कमेंट आने वाले लेक्चर्स को काफी अपडेट कर सकता है, काफी उनके अंदर तब्दीली कर सकता है। बाकी आखिरी तक सभी मेरे साथ बने रहे, इतना सुना आप सभी ने उसकी चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मिलते अगले पार्ट के अंदर, तब तक के लिए